सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद इब्राहिम हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम भाई, जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। आज की जो तकरीब थी, नो डाउट इसके अंदर जो लोग शामिल थे, तमाम मकतबा है फ़िक्र के लोग जो हैं वो मौजूद थे। खा वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो तामीरात की फ़ील्ड से हों, चाहे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, और फिर इससे मुतालिका जो सरकारी इदारे हैं उनके लोग हों। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसी तकरीब के इनेकाद पे। अच्छा इब्राहिम भाई, ये सोच, ये फ़िक्र कैसे जहन में आई और इसके पीछे जो तहरीक थी, क्या सोच थी, क्या विजन था जो आज माशाल्लाह इस तकरीब का इनेकाद हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए। हमने कोशिश की सबको इकट्ठा करने के लिए। और जहाँ तक आपने सवाल किया सोच कैसे आई, आबाद में हमारे वैसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा ऐसा किया जाए जिसमें आबाद के अलावा सारी इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग, बिजनेस कम्युनिटी, इनको इकट्ठा किया जाए। तो इसके लिए हमने एक पहले तो स्पॉट का भी तयन ऐसी जगह किया जहाँ सबको आने में आसानी भी हुई। और अल्लाह ने जिस तरह हमने अपनी एक सोच रखी थी पॉजिटिवली कि भाई ये एक तकरीब इस तरह की जाए, अल्लाह ने उसमें कामयाबी भी दी। सारे बिजनेस कम्युनिटी के अलावा जितने इदारे, अथॉरिटीज़, सारे यहाँ हाजिर थे। और हमारे आबाद के मेंबर्स और काफ़ी लोगों ने यहाँ पुरजोर तरीके से शिरकत की, जिसके लिए हम सबके मशकूर भी हैं। मीडिया के भी बहुत मशकूर हैं, इन्होंने भी यहाँ तशरीफ़ की। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की तकरीब का अब आगाज़ हो चुका है। आबाद ने ये इनिशिएट ले लिया है और आबाद इस तरह की अब तकरीब कंटिन्यू रखती रहेगी और इकट्ठा करेगी। लेकिन इकट्ठा करने से बहुत सारे मसले जो बिज़नेस कम्युनिटी के हैं वो एक आवाज़ बन जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको आगे भी बरकरार रखेंगे और इसको इंशाल्लाह हम आगे ज़ेर तकमील तक पहुँचाएँगे और इससे कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आबाद की नौजवान क़यादत जिन्होंने माशाल्लाह अभी जो आप तब्दीली देख रहे हैं आबाद के प्लेटफॉर्म से, इन्हीं की मरहून मिन्नत है, इन्हीं की कोशिशें, इन्हीं की काविशें हैं। और मेरी मुराद है वाइस चेयरमैन ज़ीशान साहब से। ज़ीशान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। ज़ीशान भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतनी अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया। लेकिन पूछना मैं ये चाहता हूँ ज़ीशान साहब कि ऐसी तकरीबात जो हैं, आपने ज़रूरत को महसूस किया कि अगर हमने पाकिस्तान की मईशत को, कराची की मईशत को ठीक करना है तो फिर ऐसी गैदरिंग ज़रूरी हैं? ये आपका विजन था, आपकी सोच थी? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया। और ये इस तरह की तकरीबें होने से क्या होता है कि गेट टुगेदर में इजाफ़ा होता है, लोग मिलते हैं, इजहार ख्याल करते हैं। और ये नीड है, ये अहमियत को उजागर करती है कि हमारी एक जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वैसे ही बहुत ज़वाल का शिकार है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जमा किया जाए, अपने मेंबर्स को, अपने आबाद के मेंबर्स को जमा किया जाए, उनको उनकी तकलीफ़ को, उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए। आज माशाल्लाह गवर्नर साहब भी आए, तमाम कौंसल जनरल के काफ़ी तादाद में शमूलियत थी, काफ़ी मिनिस्टर्स आए, MNA आए, MP आए। और उन सब को यहाँ जमा करने का मकसद ये था कि हम अपने तमाम तकलीफ़ जो भी परेशानियाँ हैं उनको आगाह करें और उनका हल निकालने की कोशिश करें। और ये एक अच्छी गैदरिंग का यही मकसद होता है कि इससे जो है ना कोई राह निकलती है, राह हमवार होती है और कोई सलूशन जो है ना हमारे इस हवाले से। और DG साहब भी आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। DG साहब SBC के हवाले से भी आए, कैंटोनमेंट के हवाले से भी आए। माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में, काफ़ी इदारों में जो हमारी रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने मदऊ किया और वो आए, उन्होंने अपना एतमाद ज़ाहिर किया। और हम बहुत खुशी हो रही है और फ़ख्र महसूस करते हैं। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर हमारे लिए जो भी मसाइल हैं उसमें आसानियाँ पैदा होंगी और उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। ज़ीशान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। चेयरमैन साउदर्न रीजन आबाद मुस्तफ़ा शिखानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। मुस्तफ़ा भाई, ऐसा आप किस तरह से कर लेते हैं? इतनी खूबसूरत तकरीबात का इनेकाद किस तरह से कर लेते हैं? इतने सारे लोगों को एक पेज पे किस तरह से ले आते हैं और ऐसा किस तरह से कर जाते हैं जो हमें लगता है कि कराची शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आप आज आए और इस तकरीब को आप लोगों ने इतना
खुशमुख कर दिया, इतना ज़बरदस्त बना दिया कि हमारे लिए ये एक एज़ाज़ है, एक हमारे लिए ये एक बड़ा ऑनर की बात है। आप लोग आते हैं तो हमारे लिए ये हमें एक बूस्ट मिलता है, एक एनर्जी आती है कि हमारे साथ वाले सब आगे जब खड़े होते हैं तो हमें होता है कि हम एक अच्छा इवेंट करें। जहाँ तक रही बात इवेंट अच्छा करने की, तो एक पहले तो अल्लाह की ज़ात है, सबसे पहले उसका शुक्र अदा है कि वो हमें हिम्मत देता है। दूसरा, जब इंसान पॉजिटिव हो ना तो सारे काम हो जाते हैं। अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ जब हम चलते हैं तो हमारे काम अल्लाह ताला करा देता है। तो यही नीयत के साथ हम चलते हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे पैटर्न इन चीफ, चेयरमैन, वो हमें इसी तरह ही तालीम देते हैं, उसी तरह हमें सिखाते हैं कि आप पॉजिटिव जब रहोगे तो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। तो इसी तरह ये इवेंट भी इसी तरह अच्छा हो गया। मुस्तफ़ा भाई, तब्दीली जो है वो एक मुसलसल अमल है, लेकिन आज हम तब्दीली को बहुत ज़्यादा, मतलब हम चीज़ों को यकायक तब्दील होते हुए देख रहे हैं। आबाद लीड कर रहा है और आबाद जो है वो मईशत की बेहतरी में आगे आगे है। जो आपकी माशाल्लाह ताज़ा जो आपकी क़यादत है, ये उनके महरूने मिन्नत है, ये उनकी कोशिशें हैं, उनका विजन है, आप उनके साथ हैं। क्या वजह है? माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह कर रहा हूँ, पूछना भी चाहता हूँ आपसे कि ये बड़ी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं अब। देखें, ये एक सोच है जो हमारे पैटर्न इन चीफ जब आज से 10 साल पहले जब हमने ये शुरू किया था एक ये सिलसिला, तो आबाद को भी पहचानता नहीं था। आबाद को जो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो जॉब्स क्रिएट करती है, जिसके साथ मुंसलिक है 72 इंडस्ट्रीज़, अगर हम उनसे सामने ही लेंगे चीज़ें तो वो कहाँ जाएंगे? लाजमी बात है, या तो एक्सपोर्ट करेंगे या उनका नहीं होगा काम तो बंद कर देंगे। तो उनका ये था कि आबाद जब आगे आए, इतना टैक्सेशन हम पे करते हैं, इतने हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, जीडीपी पे हमारा इतना असर है। आप पड़ोसी मुल्क को देख ले, जो 2003 और 4 में दुबई जैसा शहर जो कंस्ट्रक्शन और टूरिज़म से चलता है, हमारे यहाँ इस आबाद को पहचाना नहीं जाता था। उनकी काविशें, उनकी कोशिशों से हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और आज तब्दीली देखें, हर चीज़ों के साथ तब्दील होना ज़रूरी है, चीज़ें चेंज अडाप्ट करना ज़रूरी है। जब अगर हम अडाप्ट नहीं करेंगे तो हम 100 साल 300 साल पीछे चले जाए। आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख ले, कहाँ से कहाँ चला गया, और आज हम कहाँ हैं, वही मावे घुटके में ही हम रह गए हैं। तो हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है? आप ये तो देखें, आज आप किसी बच्चे को बुलाएं कि उससे पूछें, एक लेटर लिख के दिखाए, वो नहीं कर सकता है। तो चीज़ों के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी है, अडेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, तो हम कामयाब हो सकेंगे, उस मुल्क को आगे लेकर चल सकेंगे। मुस्तफ़ा शिखानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू।